मित्रों नमस्कार। विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है। मित्रों, हमारे लोक जीवन में और धर्म शास्त्रों में मित्रता का बड़ा योगदान है। कृष्ण सुदामा की मित्रता कालजयी है, अमर है। इसी मित्रता के क्रम में हमारे एक मित्र श्री लोनहरे जी, जो रायपुर में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और वह टीकमगढ़ में हमारे साथ सूचना सहायक के साथ जिला पंचायत में पदस्थ रही हैं लगभग 2 वर्ष। आइएगा उनसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार मिश्रा जी। सगल लोनारे साहब नमस्कार। नमस्कार। आज बहुत खुशी हुई, रायपुर आकर के आपसे मुलाकात हुई। एक आत्मीय भाव प्रगाढ़ता के साथ बहुत उद्वेलित हो रहा है, बहुत ही आत्मविभोर हैं। लोनारे साहब, आप टीकमगढ़ में रहे हैं, तो आप वहाँ की कुछ स्मृतियाँ हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे टीकमगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, हमारे टीकमगढ़ की प्राकृतिक परिवेश और विभिन्न प्रकार के मित्रों के साथ बीते हुए पलों को कृपया बताएं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं राज्य गठन के पूर्व, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व 2 साल टीकमगढ़ में रहा। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000। तो मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, तो छत्तीसगढ़ का ऑप्शन दिया था, मैं छत्तीसगढ़ आ गया और मैं जिला पंचायत में था। तो आप लोगों का सहयोग मिला। और टीकमगढ़ एक मध्य प्रदेश की बहुत प्राचीन रियासत है और वहाँ ओरछा का मंदिर भी प्रसिद्ध है। और टीकमगढ़ में भी बहुत सारे मंदिर हैं जो देखने योग्य है। राम मंदिर, श्री राम मंदिर और छोटी माता मंदिर भी, वहाँ मेला लगता है नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में। तो टीकमगढ़ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जिला पंचायत में सभी लोगों को मिलजुल के व्यवहार, मतलब आत्मीयता, और बहुत ही अच्छा रहा। और 2 साल कैसे बीता टीकमगढ़ में, मैं मतलब भुला नहीं सकता। और अभी भी मेरे जेहन में यादें हैं और कभी कभी मैं याद आता है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार और घूमने जाऊं परिवार सहित, है ना, छुट्टी लेके। तो टीकमगढ़ की यादें मेरे जीवन में अविस्मरणीय है, जिसे नहीं भुला सकता। जी, बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा टीकमगढ़ की यादें उनके मानस में हैं, दिल में हैं। लोनारे साहब, कुछ ऐसी भी पल होंगे, स्मरणीय होंगे जो आप अपने मित्रों के बीच बताइए, वो बताएं हमारे दर्शकों को, पिकनिक वगैरह वगैरह। जी हाँ, एक बार क्या हुआ, जब मैं टीकमगढ़ में था तो जो कॉलेज के पास जो बड़ा सा जलाशय है, तो वहीं पर हम लोग दाल बाटी का पिकनिक आयोजन किए थे छुट्टी के दिन। मथुरा महाराज जी के। हाँ, दाल बाटी का आयोजन किए थे। बहुत आनंददायक क्षण था। और जब टीकमगढ़ में था तो बारिश के दिन में जल जीवन मिशन का कार्य देखने जाना था। बलदेवगढ़ की एक ग्राम पंचायत गए थे, वहाँ सीताफल की बहुत खेती होती, मतलब प्राकृतिक रूप से, मतलब तो 1.5-2 लाख रुपए उस जमाने में, आज से 22 साल पहले 1.5 लाख रुपए का सीताफल बेचे थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बलदेवगढ़ विकास खंड में है। जल जीवन मिशन का वाटर सेट का काम देखने गए थे, तो वो भी अच्छा स्मरणीय प्रसंग था। हमारे साथ गए थे आप, याद जी जी, हाँ जी, निश्चित तौर से आप बारिश में। जी याद है। लोनारे साहब के साथ हम लोग जब लोनारे साहब टीकमगढ़ में आए थे, इन्होंने ज्वाइन किया था, तो हम वही बैठ करके जो प्रेस नोट बनाते थे, शायद आपको याद होगा। लोनारे साहब, हम दोनों प्रेस नोट बनाते थे। बहुत ही अच्छा जो शासकीय आयोजन होते थे उसकी बहुत ही क्लासिक प्रेस नोट बनाने में हम भी आपका सहयोग देते थे, है ना। लोनारे साहब, आप कुंडेश्वर की कुछ यादें? हाँ, कुंडेश्वर में सपरिवार मतलब सावन सोमवारी के समय गया था। सावन सोमवारी में वहाँ बहुत भीड़ रहती है, सावन माह का सोमवार। तो कुंडेश्वर गया था, वो प्राकृतिक शिवलिंग है और नदी किनारे है और मनोरम स्थल है। तो कुंडेश्वर एक बहुत ही मनोरम स्थल है। और सावन सोमवारी में, हर सोमवार को सावन में वहाँ बहुत भीड़ रहती है दर्शकों की। अच्छा, कुछ वहाँ की विशेषताएं जो खाने पीने में आपको याद हों, कि चाट पकौड़ी मिठाई, ऐसी कोई सी याद है आपको? कहाँ खाते थे, क्या कैसे? टीकमगढ़ में तो मतलब बहुत सारे चाट के ठेला वगैरह। हाँ, तो कलेक्ट्रेट रोड में एक तुलसी का एक चाट ठेला था। वहाँ पकोड़े खाते थे। आलू के पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, बहुत आनंद आता। जी, तुलसी का ठेला आज भी है। बराबर वो सेवाएं दे रहा है। बहुत अच्छी चाट पकौड़ी की है। और राम सुजिया की गुजिया भी टीकमगढ़ आपने खाई। हम आप साथ गए, याद होगा आपको। लोनारे साहब, आप ये बताएं, जब छत्तीसगढ़ आप आए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
कि दोनों प्रदेशों के बीच जो आपकी कार्य पद्धति, कार्य शैली और जनसंपर्क विभाग का दायित्व है, इसमें कोई भिन्नता क्या आपने महसूस की है? क्या आपके सामने कोई चुनौतियाँ रही हैं? इस संबंध में बताएं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, तो यहाँ नया नया राज्य था। जी। नया राज्य था तो यहाँ मतलब जब यहाँ आया तो नया राज्य के साथ लोगों में बहुत उत्साह था और लोगों में एक जिज्ञासा थी कि नया राज्य कैसे विकास करेगा। तो 22 साल में छत्तीसगढ़ का अभूतपूर्व विकास हुआ है। यहाँ सड़कें चकाचक है, बिजली की जीरो पावरलेस राज्य है यहाँ, मतलब जीरो कटौती मुक्त राज्य है, जीरो कटौती मुक्त राज्य विद्युत का। और अधोसंरचनाओं का विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे मतलब 22 साल में प्रगति की ओर अग्रसर है। और बाकी अभी और बहुत कुछ होना है छत्तीसगढ़ में, है ना। और छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना का विकास के साथ साथ लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। यहाँ समर्थन मूल्य धान का 2500 रुपये क्विंटल है, तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है ना। इसलिए छत्तीसगढ़ धीरे धीरे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का उत्तरोत्तर विकास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक इसलिए हुआ है क्योंकि ये नया राज्य है और यहाँ का शासन भी बिल्कुल विकास के लिए तत्परता के साथ आगे रहा है। प्रशासन भी रहा है और यहाँ का जनमानस भी बहुत ही हमने देखा है, बहुत ही हृदय से कोमल है, साफ सुथरा मानस का है। यहाँ क्राइम भी विशेष तौर से नहीं मिलती है, समाज के बीच, लोगों के बीच सद्भाव भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैंने देखा है। अच्छा, आप ये बताएं यहाँ के छत्तीसगढ़ रायपुर के आसपास विशेष दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? रायपुर के आसपास दर्शनीय स्थल एक सिरपुर है, 1000 साल पुराना वहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है जी। और रायपुर से मतलब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल सफारी करके मानव निर्मित जंगल सफारी, वहाँ मतलब वन्य प्राणियों को रखा गया है, मानव निर्मित जंगल सफारी है ना। और इधर औद्योगिक दृष्टि देखा जाए तो भिलाई स्टील प्लांट है ना। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक राजिम करके जगह है, राजिम 3 नदियों का संगम है, अरपा, पैरी और सुंढूर नदियों का। तो वहाँ राजीव लोचन का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध है, राजिम, नवापारा राजिम। तो रायपुर के आसपास यही है। और बाकी उधर बहुत दर्शनीय स्थल छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे, बस्तर अंचल में बहुत है, बिलासपुर संभाग में है, सरगुजा संभाग में है। ये रायपुर के आसपास ही बताया। बार नवापारा अभ्यारण्य है जी, बार नवापारा में यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर, वहाँ वन्य प्राणी खुले में विचरण करते हैं। ये है। और कान्हा भी तो है ना आपके? कान्हा बॉर्डर है अपना, एमपी में आता है कान्हा, मंडला जिले में बॉर्डर है, मंडला में आता है, मंडला जिले में वो बॉर्डर है जी 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 कान्हा किसलिए जी। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। आज रायपुर में आकर मैं बहुत ही आह्लादित हूँ लोनारी साहब, जो आपसे मुलाकात हुई। पुनः ईश्वर की कृपा से मुलाकात होगी। इसी तरह आत्मीय भाव आपका बना रहे। बहुत बहुत दर्शकों, मित्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है, मित्रता कृष्ण सुदामा की तरह होना चाहिए। आज हमारे लोनारी साहब हमारी उसी आत्मीय भाव के साथ जुड़े हैं जो 22 साल पहले थे, आज भी वही है। और बहुत ही आनंदित रूप से हम लोग आज मिले हैं और ईश्वर की कृपा आप सब पर भी बने रहे कि आपके मित्र भी जो हों इसी तरह आत्मभाव से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।